हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट कुल की एक और नई वीडियो में, जिसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हु टॉक्ड अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस इन हिज थियरी ऑफ पर्सनैलिटी? व्यक्तित्व के सिद्धांत में पहचान संकट की बात किसने कही है? ऑप्शन ए अल्फ्रेड एडलर, ऑप्शन बी सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन सी एरिक एरिक्सन और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है एरिक एरिक्सन। मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लर्निंग ऑलवेज इन्वॉल्व्स सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अधिगम में सदैव किसी न किसी प्रकार का अनुभव सम्मिलित रहता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी समटाइम्स ट्रू और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ट्रू, यानी कि जब भी लर्निंग होती है, अगर आप कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें किसी न किसी प्रकार का एक्सपीरियंस आप ले रहे होते हैं, तो ये बात ट्रू होती है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मेन इंडिकेशन व्हेन अ गर्ल इज़ वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन? जब एक छात्रा अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है तो इसका मुख्य संकेत क्या होता है? ऑप्शन ए है शार्प कॉग्निटिव एबिलिटीज़, ऑप्शन बी है हाई अचीवमेंट मोटिवेशन, ऑप्शन सी है बिजी स्केड्यूल या ऑप्शन डी है डिज़ायर टू इम्प्रेस पेरेंट्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हाई अचीवमेंट मोटिवेशन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच अप्रोच एम्फसाइजेस दैट रिवॉर्ड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग, यानी कि किस अधिगम में पुरस्कार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन ए बिहेवियरिस्टिक, यानी कि व्यवहारवादी, ऑप्शन बी कॉग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी ह्यूमनिस्टिक, यानी कि मानवतावादी और ऑप्शन डी साइंटिफिक, जिसे हिंदी में वैज्ञानिक कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बिहेवियरिस्टिक, व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है, व्हेन स्टूडेंट्स सॉल्व डिस्कस्ड प्रॉब्लम्स एंड देन प्रैक्टिस सिमिलर प्रॉब्लम्स विच लॉ आर दे फॉलोइंग, यानी कि जब विद्यार्थी चर्चा किए गए प्रश्न हल करते हैं और फिर समान प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो वे किस नियम का पालन कर रहे हैं? ऑप्शन ए है निकटता का नियम, ऑप्शन बी है पुनर्बलन का नियम, ऑप्शन सी है तत्परता का नियम और ऑप्शन डी है अभ्यास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, यानी कि अनुक्रमिक अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है फील्ड थियरी, जिसे क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, ऑप्शन बी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसे क्रियाप्रेरित अनुबंधन कहते हैं, अगला है गेस्टाल्ट लर्निंग थियरी, जिसे हिंदी में गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत कहते हैं, और ऑप्शन डी है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगला प्रश्न है, व्हाट डज इंटरेस्ट मीन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास में अभिरुचि का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है प्रिफरेंस टू इंगेज इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, यानी कि किसी विशेष क्रिया में रुचि, अगला है स्टेबल पर्सनैलिटी ट्रेट्स, यानी कि स्थायी व्यक्तित्व लक्षण, अगला है स्किल एक्विजिशन पोटेंशियल, और इसी तरीके से चौथा ऑप्शन है थिंकिंग एंड रिसोर्स यूज एबिलिटी। तो सही उत्तर है प्रिफरेंस टू इंगेज इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेथड कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन बाय टॉकिंग वन टू वन विद इंडिविजुअल्स? तो पहला ऑप्शन है केस स्टडी, जिसे हिंदी में केस अध्ययन कहते हैं, ऑप्शन बी है सेल्फ रिपोर्ट, जिसे कहते हैं आत्म प्रतिवेदन, और ऑप्शन सी है इंटरव्यू, जिसे हम कहते हैं साक्षात्कार, और ऑप्शन डी है ऑब्जर्वेशन, जिसे हम कहते हैं प्रेक्षण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी इंटरव्यू। यहाँ पर
वन टू वन टॉक की बात हो रखी है, तो इंटरव्यू हमेशा क्या होता है, वन टू वन टॉक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप्स, यानी कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। पहला ऑप्शन है सेंसरी मोटर, दूसरा ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। इसी तरीके से ऑप्शन हिंदी में भी अवेलेबल है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक कहते हैं। अगला प्रश्न है द लाइफ स्टेज दैट बिगिंस विद प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड, यानी कि यौवनारंभ और लैंगिक परिपक्वता से शुरू होने वाली जीवन अवस्था क्या कहलाती है। ऑप्शन ए चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, ऑप्शन बी इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, ऑप्शन सी एडोलेसेंस किशोरावस्था और ऑप्शन डी एडल्टहुड यानी कि प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी एडोलेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनोरेक्सिया नर्वोसा इज अ टाइप ऑफ व्हाट डिसऑर्डर, यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा किस प्रकार का विकार है। पहला ऑप्शन है स्लीप डिसऑर्डर यानी कि निद्रा विकार, दूसरा ऑप्शन है मेंटल डिसऑर्डर मानसिक विकार, तीसरा ऑप्शन है ईटिंग डिसऑर्डर आहार संबंधी विकार और चौथा ऑप्शन है फिजिकल डिसऑर्डर शारीरिक विकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ईटिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग इज डिफाइंड एज, अधिगम को कैसे परिभाषित किया जाता है। पहला ऑप्शन परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, दूसरा ऑप्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स एक्सपीरियंस, तीसरा ऑप्शन इन्फर्ड प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस या चौथा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये चारों बातें सही हैं, ये ऑप्शन डी कहता है। तो आपने सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, क्योंकि जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं ये क्या करता है, चेंज करता है बिहेवियर में। उसके अलावा इसमें हमेशा कोई ना कोई एक्सपीरियंस इन्वॉल्व रहता है। देन ये तीसरे ऑप्शन को भी फॉलो करता है, जो कि अनुमानित प्रक्रिया जो प्रदर्शन से भिन्न है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल असेसमेंट, औपचारिक मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है। पहला है वेरीज केस टू केस, यानी कि प्रत्येक मामले में अलग अलग होता है, दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ, तीसरा है स्टैंडर्डाइज्ड यानी कि मानकीकृत और चौथा ऑप्शन है सिस्टमैटिक यानी कि व्यवस्थित। आपने बताना है फॉर्मल असेसमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सा नहीं है। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए वेरीज केस टू केस, यानी कि जो फॉर्मल असेसमेंट है उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है और सिस्टमैटिक होता है, लेकिन वो वेरीज केस टू केस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया। पहला ऑप्शन है मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी बहुबुद्धि सिद्धांत, दूसरा है ट्रायार्किक थियोरी त्रिआयामी सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है टू फैक्टर थियोरी द्विकारक सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थियोरी बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी टू फैक्टर थियोरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विकारक सिद्धांत। अगला प्रश्न है रोल प्ले शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज, रोल प्ले हर भाषा कक्षा का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए क्योंकि। पहला ऑप्शन है इट इनेबल्स मीनिंगफुल टॉक, दूसरा है इट मेंटेन साइलेंस, तीसरा है इट हेल्प्स मेमोराइज स्टोरी और चौथा है इनेबल्स फ्री बॉय गर्ल इंटरैक्शन। आपने बेस्ट ऑप्शन इसमें मार्क करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए इट इनेबल्स मीनिंगफुल टॉक, यानी कि यह सार्थक संवाद को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार भारत में अंग्रेजी को किस रूप में माना जाता है। पहला ऑप्शन अ फॉरेन लैंग्वेज एक विदेशी भाषा, दूसरा अ ग्लोबल लैंग्वेज एक वैश्विक भाषा, एन एसोसिएट लैंग्वेज एक सहयोगी भाषा और ऑप्शन डी अ फर्स्ट लैंग्वेज एक प्रथम भाषा।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अ ग्लोबल लैंग्वेज, एक वैश्विक भाषा के रूप में एनसीएफ ने इंग्लिश को माना है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग इंग्लिश फोनेटिक्स, यानी कि अंग्रेजी ध्वनि विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स, दूसरा ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन रूल्स, तीसरा ऑप्शन है टू टीच ग्रामर और चौथा ऑप्शन है टू इम्प्रूव रीडिंग। आप इस प्रश्न को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन रूल्स, यानी कि उच्चारण नियम समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हिंदी लैंग्वेज टीचिंग, हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है डेवलप लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल का विकास, दूसरा है इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, लेखन कौशल सुधारना, थर्ड ऑप्शन इज डेवलप क्रिएटिविटी, सृजनशीलता का विकास, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये तीनों के तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द इमोशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण का भावात्मक उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है टू डेवलप नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता का विकास, अगला ऑप्शन है टू फैमिलियराइज विद नेशनल कल्चर, यानी कि राष्ट्रीय संस्कृति से परिचित कराना, अगला है टू डेवलप एक्सप्रेशनल स्किल्स, अभिव्यक्ति कौशल का विकास, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज, भाषा की मूल इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है वर्ड्स, जिसे हिंदी में शब्द कहते हैं, अगला ऑप्शन है सेंटेंसेस, जिसे कहते हैं वाक्य, थर्ड ऑप्शन है पैराग्राफ्स, जिसे कहते हैं अनुच्छेद, चौथा ऑप्शन है फोनीम या लेटर्स, जिसे हिंदी में ध्वनि, अक्षर या वर्ण कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, फोनीम, लेटर्स, जिसे हिंदी में ध्वनि, अक्षर या वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ पोर्टफोलियो इन लैंग्वेज असेसमेंट, भाषा मूल्यांकन में पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है टू ग्रेड द स्टूडेंट एनुअली, दूसरा ऑप्शन है टू शो द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड वर्क ओवर टाइम, तीसरा है टू कंपेयर स्टूडेंट्स विद ईच अदर, और चौथा ऑप्शन है टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फाइनल एग्जाम्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, टू शो द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड वर्क्स ओवर टाइम, जिसे हिंदी में समय के साथ छात्र की प्रगति और कार्य को दिखाना कहते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।